किया जाता है एंड वी कैन डिटेक्ट दी अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ द चार्जेस। चार्जेस के फॉर्म में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड मेथड है थर्मल डिटेक्शन मेथड। ओके, इन दी थर्मल डिटेक्शन मेथड वी सी दी ब्रिज सर्किट। यहाँ पर हमने फिगर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ब्रिज सर्किट देखी जाती है। ओके, इन दी ब्रिज सर्किट देयर इज अ प्लेटिनम वायर, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। देखते हैं चलो थर्मल डिटेक्शन मेथड में कैसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी प्रिंसिपल ऑफ द थर्मल डिटेक्शन मेथड। सो हियर when ultrasonic waves are propagated through a medium, the temperature of the medium changes due to the alternate compressions and rarefaction। जैसे ही हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को किसी मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं देन क्या होता है, उसका टेम्परेचर, मीडियम का टेम्परेचर चेंज होता है, अल्टरनेट कॉम्प्रेक्शन एंड रेरफ्रैक्शन। इन द केस ऑफ द स्टेशनरी वेव्स हमने देखा था यहाँ पर स्टेशनरी वेव पैटर्न ऑलरेडी हमने देखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो इन दी फॉर्म ऑफ द स्टेशनरी वेव पैटर्न देयर वी सी आर नोडल प्लेन्स एंड एंटी नोडल प्लेन्स। तो यहाँ पर भी यही किया जाता है, देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर एट नोड्स। सो एट द नोड भी टेम्परेचर में चेंज होता है, एट एंटी नोड में भी टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, एट द नोड एंड एंटी नोड द टेम्परेचर इज चेंजेस। सो हियर based on this principle, by sensing the change in temperature using the suitable components, the ultrasonic waves can be detected। यानी इस प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है कि टेम्परेचर को हमें सेंस करना है, जो टेम्परेचर में चेंज होता है, वेरिएशन होता है, उसको हम अगर सेंस कर लें देन वी कैन डिटेक्ट दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी सी गो अहेड। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू डिटेक्ट दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ज़्यादातर अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट करने के लिए थर्मल डिटेक्शन मेथड का ज़्यादा यूज होता है। इन दिस मेथड ए फाइन प्लेटिनम वायर इंक्लूडेड इन कैलेंडर एंड ग्रिफिथ ब्रिज सर्किट अरेंजमेंट। यहाँ पर हमने जो सर्किट की अरेंजमेंट देखी है, दिस सर्किट अरेंजमेंट इज नोन एज दी कैलेंडर एंड ग्रिफिथ ब्रिज सर्किट अरेंजमेंट। ओके, इन दिस सर्किट अरेंजमेंट वी आर यूजिंग दी 3 रजिस्टर्स capital A, B, C, and at the point D we are using the platinum wire। यहाँ पर हम प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं। वो क्या करेगा, प्लेटिनम वायर टेम्परेचर को सेंस करेगा। ओके, और टेम्परेचर का वेरिएशन उसमें दिखाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। दिस सर्किट इज प्लेस इन द रीजन वेयर द प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इज डिटेक्टेड। जहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करना है वहाँ पर ये ब्रिज सर्किट हमें रखनी है। ओके, आफ्टर दिस इन द मीडियम, जैसे हम बैटरी ऑन करेंगे तो इन द मीडियम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम जानते हैं कि मीडियम में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रेजेंस तो होता ही है। देन एट द नोड्स ड्यू टू द अल्टरनेट कॉम्प्रेशंस एंड रेरफ्रैक्शंस हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट गेट्स प्रोड्यूस इन द प्लेटिनम वायर। जैसे हम बैटरी की स्विच ऑन करेंगे तो हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट प्रेजेंस हो जाएंगी प्लेटिनम वायर के अंदर। ओके, नाउ उसकी वजह से कैसे हम अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट करेंगे, अब मेन पॉइंट आता है। दस ए चेंज इन टेम्परेचर ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर विच कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, मालूम पड़ा इसमें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, प्लेटिनम वायर के टेम्परेचर में जैसे चेंज होगा वो क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर। उसके साथ हमने जो 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं ना, उसमें भी कुछ चेंज आएगा। दैट मीन्स ब्रिज सर्किट है वो अनबैलेंस हो जाएगी, बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगी। दैट मीन्स एट द एंटी नोड्स द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट विच इज इंडिकेटेड बाय द अनडिस्टर्ब बैलेंस पोजिशन ऑफ द ब्रिज। तो जैसे ही एंटी नोड्स की पोजिशन आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट होगा, और जो ब्रिज की जो सर्किट है वो अनबैलेंस कंडीशन में आ जाएगी। ओके, दैट मीन्स वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव नहीं है। देन एट द नोड में क्या आएगा, टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आएगा, और उस वेरिएशन की वजह से तीनों रेजिस्टेंस है जो ब्रिज सर्किट है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगी। एंड बाय द बैलेंस कंडीशन वी कैन से दैट द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर डिटेक्टेड। उसकी वजह से जो भी साउंड वेव डिटेक्ट करते हैं, दिस साउंड वेव्स आर नोन एज दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो थर्मल डिटेक्शन मेथड से
इस तरह हम अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट मेथड इज, थर्ड मेथड इज सेंसिटिव फ्लेम मेथड। थर्ड वन इज नोन एज दी सेंसिटिव फ्लेम मेथड। चलो इसमें क्या होता है देखते हैं आगे। दिस इज ए क्वालिटेटिव मेथड टू डिटेक्ट दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इस मेथड से कैसे अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट करते हैं, तो व्हेन ए नैरो सेंसिटिव फ्लेम, फ्लेम तो हमें मालूम है ना, ज्योत, जो हम मीणबत्ती करते हैं, मीणबत्ती के अंदर जो ज्योत हो है, इस प्रकार की एक ज्योत होती है। व्हेन ए नैरो सेंसिटिव फ्लेम इज मूव इन ए मीडियम ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, द फ्लेम रिमेन स्टेडी एट द एंटी नोड्स बट फ्लिकर्स एट नोड्स ड्यू टू द मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। यहाँ पर भी नोड और एंटी नोड आएंगे। ओके, हियर व्हेन ए नैरो सेंसिटिव फ्लेम इज मूव, जो नैरो सेंसिटिव फ्लेम होती है उसको हम मूव करेंगे इन ए मीडियम ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, जहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसके मीडियम में अगर हम मूव करेंगे, देन नोड्स एंड एंटी नोड्स पॉइंट में क्या चेंज होगा, द फ्लेम रिमेन स्टेडी एट द एंटी नोड्स। जैसे एंटी नोड्स पॉइंट होगा तो जो फ्लेम होगी वो स्टेडी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, जैसे फ्लिकर नहीं होगा, उसमें फ्लिक नहीं होगा। एंड एट द एंटी नोड्स बट फ्लिकर्स एट द नोड ड्यू टू द मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। जैसे ही नोड्स, नोडल पॉइंट आएंगे तो वहां पर क्या होगा, कुछ फ्लेम का फ्लिक्स होगा, फ्लिकर्स होगा, एंड फ्लिकर्स एट नोड्स ड्यू टू द मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में भी उसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा। दस बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द फ्लेम द अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड। सो इस मेथड में क्या है, ओनली जो फ्लेम होता है उसका बिहेवियर जानकर वी कैन डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स at the nodes and anti-nodes point. Okay, that means at the nodes ultrasonic waves can be detected, at the anti-nodes ultrasonic waves are not detected, or we can also say that at the anti-nodes ultrasonic waves are not present. Okay, now we go ahead. Next method, another method is known as the Kunz tube method. Okay, for detection of the ultrasonic waves. By the figure we can say that in the Kunz tube method we are using the one glass tube. यहाँ पर हम एक ग्लास ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन देर इज़ ए वुडन बॉक्स है, एट लास्ट पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें से पास करने के लिए। देन लाइकोपोडियम पाउडर है। ओके, एंड बाय दिस मेथड कैसे अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट करते हैं हम देखते हैं। ओके, इन दिस मेथड एपरेटस, अभी हमने देखा है ऐसे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ मोर देन 1 मीटर लेंथ, एक ग्लास ट्यूब का यूज़ किया जाता है जो मोर देन 1 मीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, केप्ट हॉरिजॉन्टली विथ 2 सपोर्टर्स, उसको सपोर्ट करके उसको हॉरिजॉन्टली केप्ट रखते हैं। ओके, ऑन दी वुडन बेस बोर्ड, एक वुडन का बोर्ड होता है उसके ऊपर दिस ग्लास ट्यूब को रखा जाता है हॉरिजॉन्टली। ओके, नाउ one end of the tube is fit with an adjustable piston rod with cork. ट्यूब का एक एंड है उसको फिट किया जाता है बाय द एडजस्टेबल पिस्टन रोड विथ कॉर्क, उसको पिस्टन से या पिस्टन रोड विथ कॉर्क से उसको एडजस्ट किया जाता है, फिट किया जाता है। ओके, जैसे कि अल्ट्रा वो ग्लास ट्यूब है वो हिल ना सके, जैसे उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आ सके। नाउ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेस in between the two metal plate is placed at the mouth of the other end of the tube. एक बाजू तो हमने देखा कि वुडन बॉक्स रखा जाता है, पिस्टन विद द कॉर्क रखा जाता है। देन अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब में हम क्या रखते हैं, मेटल प्लेट्स रखते हैं और क्वार्ट्ज क्रिस्टल वहाँ पर रखते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रेजेंस देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ आगे देखते हैं। The glass tube is thoroughly dried by passing through in a hot blast of air. ग्लास ट्यूब को क्या कहा जाता है इसमें लास्ट में, thoroughly dried. ओके, उसको ड्राइड किया जाता है बाय पासिंग थ्रू इन ए हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। ग्लास ट्यूब में एयर पास करके, एकदम हॉट एयर पास करके उसको ड्राइड कर दिया जाता है, यानी उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। नाउ a thin layer of dry lycopodium or cork powder is spread along the entire length of the glass tube. उसके बाद क्या कहा जाता है, ग्लास ट्यूब के ऊपर है, थिन लेयर ऑफ द ग्लास ट्यूब के ऊपर कहा जाता है, क्या किया जाता है, लाइकोपीडियम और कॉर्क पाउडर है उसको स्प्रेड किया जाता है पूरे ग्लास ट्यूब में। ओके, अराउंड द एंटायर लेंथ ऑफ द
glass tube. After this, when a stationary ultrasonic waves are generated by the piezoelectric method, हम यहाँ पर जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करते हैं कि उसकी वजह से जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं बाय द पीजोइलेक्ट्रिक मेथड, आर पास इन द एयर कंटेन इन द लॉन्ग ग्लास ट्यूब. जो भी हमने उसको ड्राई करने के लिए एयर रखी है ग्लास ट्यूब में ड्राई करने के लिए, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास किया जाता है ट्यूब के अंदर. ओके, तो पास करने से क्या होगा, द लाइकोपोडियम पाउडर gets collected in the form of the hips at the nodes and is blown off at the antinodes. यहाँ पर भी नोड और एंटीनोड आ जाएगा कि जैसे ही हमने लाइकोपोडियम पाउडर को ऊपर रखा है ग्लास ट्यूब के थिन लेयर में, ओके, पूरी लेंथ में, तो वो क्या करेगा, द लाइकोपोडियम पाउडर गेट्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द हिप्स एट द नोड. हिप्स के फॉर्म में नोड्स पर कलेक्ट हो जाएंगे एंड ब्लोन ऑफ एट द एंटीनोड्स. एट द एंटीनोड पर वो वहाँ से होंगे ही नहीं, यहाँ पर वो लाइकोपोडियम पाउडर है वो वहाँ पर रहेंगे ही नहीं. ओके, सो हियर thus the formation of the hips at the nodes confirms the nature of the transmitted sound waves. तो जैसे ही एक जगह पर लाइकोपोडियम पाउडर इकट्ठा होते हैं एट द नोड्स पर, तो वो क्या करते हैं, वो क्या कंफर्म करते हैं, ट्रांसमीटर साउंड वेव यहाँ पर कुछ आए हैं एंड दिस साउंड वेव इज नोन एज द अल्ट्रासोनिक वेव. तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं. नाउ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव हिप्स, एक हिप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नोडल पॉइंट है, हमने देखा था स्टेशनरी वेव पैटर्न में, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. सेम वे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव हिप्स गिव्स द वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ. ओके, तो दस बाय यूजिंग द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम जानते हैं, ओके, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ. तो इस इक्वेशन से वी कैन राइट द v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज इक्वल टू 2fd, हाफ ऑफ द वेवलेंथ हम लेते हैं. ओके, सो हियर वी कैन राइट द 2fd, द वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द मीडियम कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन. यानी इस दिस कुंड मेथड से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो बाय दिस मेथड वी कैन ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक waves by the equation v is equal to f lambda is equal to 2fd, 2f into small d. Okay, so these four methods are used for the detection of the ultrasonic waves. चारों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, हमने फर्स्ट मेथड कौन सी देखी, विच इज द फर्स्ट मेथड टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, थर्मल डिटेक्शन मेथड. देन हमने देखी थी सेंसिटिव फ्लेम मेथड. देन हमने देखी थी कुंड्स मेथड. देन एक कौन सी मेथड रह गई, क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड. सो दीज फोर मेथड्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, नाउ आफ्टर वी सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स. हमें एग्जाम्पल भी इसमें देखना बहुत जरूरी है. जीटीयू के एग्जाम में इसमें एग्जाम्पल भी बहुत बार आते हैं बाय यूजिंग दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स. देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी टू विच piezoelectric oscillator circuit should be tuned so that a piezoelectric crystal of thickness 0.1 centimeter vibrates in its fundamental mode to generate the ultrasonic waves. Okay, इसमें हमें दिया गया है Young's modulus and density of the material of the crystal are 80 GPa and 2654 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, एग्जाम्पल में तो मालूम पड़ा ना, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर सर्किट. ओके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन. यहाँ पर हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ई को हम क्या बोलेंगे, यंग मॉड्यूलस. इट इज द 80 गीगा पास्कल, दैट मीन्स गीगा यानी 10⁹9. सो 80 इंटू 10⁹9 पास्कल. देन डेंसिटी रो क्या है इसकी, 2654 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. देन थिकनेस इज T इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दे, 0.1 इंटू 10⁻² मीटर. सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू P बाई 2T √of E बाई रो. P की जगह हम यहाँ पर स्मॉल n भी लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पर हमें फंडामेंटल नोड बोला है, तो इसको हम
स्मॉल 1 कहते हैं फंडामेंटल मोड यानी 1, तो 1/2 इंटू थिकनेस 0.1 इंटू 10⁻², यंग मॉड्यूलस 80 इंटू 10⁹ एंड डिवाइडेड बाई 2654। और इसका हम लास्ट में कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करें तो एफ इज इक्वल टू 2.7451 इंटू 10⁻6 हर्ट्स। ओके, सो इस टाइप के एग्जाम्पल हमारी जीटीयू की एग्जाम में आते हैं। ओके, देन ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है द फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। The velocity of the longitudinal waves in quartz crystal is 5.5 into 10⁻³ meter per second and thickness of the quartz crystal is 0.05 meter। तो इसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड दी हुई है, t है, v1 है और v2 ν1 एंड ν2 फाइंड करना है। सो हियर वी कैन राइट द इक्वेशन t इज इक्वल टू λ/2। ओके, so lambda is equal to, we can write 2t, so lambda is equal to 0.1 meter. Therefore the frequency of the first mode of the vibration ν1 is equal to v by lambda. So here we can write ν1 is equal to 5.5 into 10⁻⁴ hertz. Okay, after this the frequency in the second mode of vibration is ν2 is equal to 2ν1, 2 into 5.5 into 10⁻⁴, so ν2 is equal to 110 into 10⁻³ हर्ट्स। ओके, सो इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर होमवर्क के टाइप देता हूँ। एन अल्ट्रासोनिक सोर्स ऑफ 0.09 मेगाहर्ट्ज सेंड्स डाउन ए पल्स टुवर्ड्स द सीबेड which returns after the 0.55 second. The velocity of the sound in water is 1800 meter per second. Then calculate the depth of the sea and wavelength of the pulse. And next example है example number 4. Okay, an ultrasonic beam of 2 centimeter wavelength sent by the ship returns from the seabed after the 2 second. If velocity of the ultrasonic beam in seawater is 1510 meter per second at 0 degree centigrade, its salinity at 30 degree centigrade is 2 gram per liter. Then find the frequency of the ultrasonic and depth of the sea. Okay, so thank you for giving me opportunity to GTU and this bisect